Hello student, good morning to all of you. Today I have come with my third lecture video, chapter 1. In this chapter, we have completed input devices and processing devices. Today in this video class, we'll learn about output devices, storage devices, etc. स्टूडेंट यह लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 क्लास 4। इस चैप्टर में हम चैप्टर 1 माई कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं इसके 4 कॉम्बिनेशन को। जो मेन कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो होता है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है, और आज इस क्लास में हम आउटपुट डिवाइस से पढ़ेंगे। हमने इनपुट डिवाइस में माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच पैड के बारे में हमने पढ़ा, और प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसके बारे में हमने सेकेंड लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा, और आज इस वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, output devices are used to display the information that we input into a computer. कहा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन दैट वी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस जो है वह हम जो इनपुट करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को जब हम इनपुट करते हैं तो वह डिस्प्ले करता है हमारे सामने, आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। जैसे हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, उस पर हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, वह हमारे सामने क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। तो वह क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस में और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन आउटपुट डिवाइस। जो मेन आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इसके पहले हमने इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताया था। आज हम आउटपुट डिवाइस बता रहे हैं, और आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट हम बता रहे हैं मॉनिटर। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। It allows the user to observe the work that has been done into the computer. कहा जा रहा है कि इमेज और जो भी टेक्स्ट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सामने देखने के लिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो मॉनिटर स्क्रीन पे। और आपने जो भी वर्क कंप्लीट किया कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको आप कहाँ पे देख पाते हो, आपने जो भी वर्क किया उसको इसी पर आप देख पाते हो। वो कौन सा चीज़ है, वो है मॉनिटर स्क्रीन। ओके, इस पे आप जो भी वर्क करते हो कंप्यूटर सिस्टम में उस सभी को यहाँ पे आप देख पाते हो, ठीक है। यह डिस्प्ले करने का कार्य करता है, किसी भी चीज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारा मॉनिटर। और यह कैसा डिवाइस है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे सामने रिजल्ट प्रस्तुत करता है। हम जो भी वर्क करते हैं उसको हम कहाँ देख पाते हैं, मॉनिटर पर देख पाते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, क्लियर, आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटर। स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिए, जब भी आपको पढ़ाया जाता है उस समय आप अपने बुक को ओपन करें, और बुक पे जिस क्रम में पढ़ाया जाता है उस क्रम में अपने बुक में देखते हुए, उसे रीड करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा।
और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डाटा ऑन ए पीस ऑफ पेपर विच इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर। प्रिंटर गिव्स अस आउटपुट ऑफ द डाटा। प्रिंटर जो है वह डाटा का आउटपुट हमें देता है, एंड पीस ऑफ पेपर विच इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि हम कंप्यूटर में जितना भी वर्क करते हैं उसको हम पेपर पर प्रिंट करके उसे हम प्रिंटर से निकाल सकते हैं, और जो पेपर पर निकला हुआ इट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी, और जो पेपर पर निकला हुआ जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जब हम उसको प्रिंटर की सहायता से जब हम उसे बाहर निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं उसका, तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रिंटर आर ऑफ 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स हैं। प्रिंटर 3 तरह का होता है। एक होता है लेजर प्रिंटर, जो आप अक्सर आप जाते हैं जब फोटोकॉपी की दुकान पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, या आपके स्कूल में जहाँ पे फ़ी कलेक्शन होता है, स्कूल काउंटर पर भी आपको ये प्रिंटर आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आपको फ़ी जमा करने के बाद में रसीद मिलता है। वो रसीद इसी के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से निकाल करके आपको दिया जाता है, या आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, कोई भी वर्क करते हो स्कूल में या कहीं भी किसी ऑफिस में आप जाते हो, वहाँ से आप प्रिंट निकालते हो, तो वो प्रिंटर ही आपको वो इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे देता है, और उसी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ओके। और तो हम बता रहे थे कि ये लेजर प्रिंटर होता है जो आप अक्सर देखते हैं, और दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक है। और एक और होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर के प्रकार हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये सब प्रिंटर आपको कम मिलता है, लेकिन लेजर प्रिंटर जो होता है वो अक्सर आपको देखने को मिलता है। ओके। तो प्रिंटर का क्या वर्क होता है, कैसा डिवाइस है, ये आप समझ गए। प्रिंटर जो है वह आउटपुट डिवाइस है। ओके। और इससे जो पेपर पे हमें इंफॉर्मेशन निकलता है इसके माध्यम से, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो पेपर पर जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन भी कर लीजिए। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज टू स्पीड द रिकॉर्डेड साउंड इनटू लिसन म्यूजिक। कह रहा है कि स्पीकर का यूज हम जो हम रिकॉर्ड साउंड है, जो भी हम साउंड को सुनना चाहते हैं वो हम इसी के माध्यम से सुन सकते हैं। यह हमें म्यूजिक सुनने में हमारी सहायता करता है, आवाज़ को सुनने में हमारी सहायता करता है। स्पीकर समझ गए। ये सभी आपने स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सभी के बारे में जो पढ़ा आपने, ये सभी क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि राइट एनी 4 आउटपुट डिवाइस, तो आप लिख सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर लिख सकते हैं। ये सभी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है स्टोरेज डिवाइस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज डिवाइस। इसको हम स्टोरेज डिवाइस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।